नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग पीनियल जो ग्लैंड है या पीनियल बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रेन में एक बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है या नर्वस जो टिश्यूज होते हैं, नर्वस जो सिस्टम से रिलेटेड, उसमें एक स्ट्रक्चर्स होता है पीनियल ग्लैंड या इसको सिंपली कहते हैं पीनियल बॉडी। तो आइए देखते हैं कि पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ब्रेन में। तो सिंपली देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होता है, जैसा कि नाम है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, जो जनरल स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, तो ये पीनियल ग्लैंड कुछ इस तरह से होती है कि कोई भी ग्लैंडुलर, सिंपली हम लोग के कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर स्टॉक होता है, साथ ही उसकी बॉडी होती है। तो ये देखेंगे राउंडेड क्या होता है, ये पीनियल बॉडी होती है और पीनियल ग्लैंड है, या सिंपली यहाँ जो स्टॉक होता है ये क्या है, इसका स्टॉक होता है। बट इस केस में जैसे ये कोई पीनियल या राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पीनियल बॉडी और इसको बोलते हैं स्टॉक। लेकिन यहाँ के केस में जो स्टॉक होता है वो बाइफरकेट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सिंपल आपका स्टॉक कुछ इस तरह से था, अब ये बाद में ये क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया। बाइफरकेट होने का मतलब ये हो गया, ये बीच से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि जो पीनियल बॉडी है आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखेगा, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये है आपका पीनियल, टोटल ये है पीनियल बॉडी और इन दोनों को मिलाकर कहेंगे स्टॉक, और इन दोनों को सही मायने में देखेंगे तो पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड। तो ये है एक्चुअली पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड किस तरह से है इसको देखेंगे। ये तो आपने स्ट्रक्चर्स देखा कि एक पीनियल बॉडी राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, साथ ही साथ इसके दो स्टॉक होते हैं। सिंपली जो सिंगल स्टॉक होता है वो बाइफरकेट होने की वजह से ये लोअर जो बॉडी होता है ये दो स्टॉक से कनेक्ट होता है, इसके दो लेमिना हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक या लेमिना, स्टॉक या लेमिना, ठीक है। तो लेमिना होता है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ है ब्रेन में। तो इसका हम लोग जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो देखेंगे कि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वाल से अटैच होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वाल से अटैच होता है। साथ ही साथ वहाँ बोलता है कि वहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल के नीचे जो मिड ब्रेन होता है उसमें दो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं, दोनों सुपीरियर कॉलिकुलस के बीच में होता है। तो एक तरह से इसका जो प्रोजेक्शन होता है पोस्टीरियर साइड में थर्ड वेंट्रिकल के ब्रेन में, वो होता है बैकवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स होता है। और तो देखते हैं इन जनरल, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है, पहले हम लोग पीनियल ग्लैंड की एग्जैक्ट एनाटमी या लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ के देखेंगे एग्जैक्ट क्या है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं ब्रेन का जो वेंट्रिकल सिस्टम हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि थर्ड वेंट्रिकल का फॉर्मेशन या किस तरह से होता है, पर्टिकुलर कौन सा पार्ट बनाता था। हम लोगों ने देखा डायंसिफ्लान का जो पार्ट होता है वो थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। तो डायंसिफ्लान में थैलमस होते हैं, हाइपोथैलमस होते हैं, एपिथैलमस होते हैं, मेटाथैलमस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ, ये तो चारों तरफ होते हैं, उनके बीच में जो कैविटी होती है, बॉडी होती है ब्रेन का, उसको बोलते हैं एक तरह से थर्ड वेंट्रिकल। तो आइए देखते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल का फॉर्मेशन, साथ ही साथ उसके जो विसरा होते हैं डायंसिफ्लान के, थैलमस, हाइपोथैलमस, उससे रिलेटेड साथ ही साथ पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो ये देख रहे होंगे, जैसा कि देख रहे होंगे ये वेंट्रिकल का पार्ट है। वेंट्रिकल का ये जो पार्ट बन रहा है, तो ये आप देख रहे होंगे एक तरह से इसका क्या है, ये एक तरह से पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। आप ये देख रहे होंगे ये सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है ऊपर की तरफ। अभी हम इसको मॉडल के थ्रू समझा देंगे। और एक तरह से सुपीरियर मतलब रूफ है, ये क्या है, रूफ है। ये पोस्टीरियर वाल है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइड में जो लेटरल, हम लोग ये जो व्यू देख रहे हैं लेटरल एस्पेक्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे ये लेटरल वाल हो गई। और इसके नीचे, लेटरल वाल के नीचे क्या होता है, इसका एक तरह से फ्लोर होता है। और यहाँ पर भी लेटरल वाल कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो कुछ इस तरह से लेटरल वाल यहाँ पर भी होती है, लेकिन हम लोग वो उस साइड चला जाएगा। लेटरल वाल इसकी यहाँ पर है, ये है आपका रूफ है ऊपर की तरफ, ये आपका पोस्टीरियर वाल है और ये लेटरल वाल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब क्लियर कट।
तो यहाँ देखेंगे इस रूफ अर्थात थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में कौन से स्ट्रक्चर्स होती है, वो होता है थैलमस, वो होता है थैलमस। तो देखेंगे यहाँ पर थैलमस, इसको थोड़ा सा इलांगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो थर्ड वेंट्रिकल है इसको हम लोग थोड़ा इलांगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, और यहाँ देखेंगे इसके थैलमस हम लोग बनाएंगे, थैलमस। ये थैलमस है। उसी तरह से देखेंगे यहाँ थैलमस है, ये थैलमस हो गया। तो एक थैलमस राइट साइड में होगा, एक थैलमस इसके पीछे की तरफ होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, जिस तरह से एक लेटरल एस्पेक्ट में है ये लेटरल वाल होती है, उसी तरह से उसके लेटरल वाल में भी एक थैलमस होंगे। तो ये क्या है, थैलमाई, ये है थैलमाई। दोनों साइड में थैलमस होते हैं। इस दोनों थैलमस के बीच में हम लोग देखते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल पाई जाती है। तो दोनों थैलमस के बीच में थर्ड वेंट्रिकल पाई जाती है। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि ये बीच में क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है इंटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर एस्पेक्ट है, इधर की तरफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। देख रहे होंगे ये इंटीरियर एस्पेक्ट है, आगे की तरफ इंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है। सामने जो दिख रहा है जो व्यू है, ये वाला पार्ट लेटरल सरफेस है। ये जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रूफ है। और ये नीचे की तरफ जो लेटरल वाल के अंदर की तरफ से नीचे की तरफ जो फेस कर रहा है, उसको हम लोग फ्लोर बोलेंगे। और ये जो ये एक तरह से वाल है, ये आपका पोस्टीरियर वाल है, ये पोस्टीरियर वाल है। तो हम लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वाल के साइड में जो होता है, पोस्टीरियर वाल से अटैच एक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि राउंडेड होती है, उसी को हम लोगों ने नाम दिया था एक तरह से पीनियल बॉडी। तो यहाँ पर देखेंगे पीनियल बॉडी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर पीनियल बॉडी को करने से पहले जो इसका जो एक तरह से पोस्टीरियर वाल है, पोस्टीरियर वाल कोई ना कोई एक तरह से कोई राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, स्क्वायर में स्ट्रक्चर्स है या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स है। इसके दो अपर एंड होते हैं, अपर एंड पे दो न्यूक्लियाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं। ये अपर एंड पे ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं हिबेनुलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं हिबेनुलर न्यूक्लियाई। तो नाम देख लेंगे, याद करेंगे, हिबेनुलर न्यूक्लियाई, हिबेनुलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, हिबेनुलर न्यूक्लियाई है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस के लंग अपर एंड पे दोनों के कॉर्नर पे हिबेनुलर न्यूक्लियाई होते हैं। और जबकि इसके लोअर एंड पे कॉर्नर पे तो देखेंगे अपर एंड पे अपर सुपीरियर पार्ट पे कॉर्नर पे क्या होते हैं, हिबेनुलर न्यूक्लियाई होते हैं। जबकि लोअर एंड पे लोअर पार्ट पे इसके कॉर्नर पे दो न्यूक्लियाई और होते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियाई या पोस्टीरियर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। तो देखेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियस क्या है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, दोनों के दोनों। तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इन दोनों को मिलाने वाले अर्थात दोनों को कनेक्ट करने वाला एक कमिसर होता है, इसका नाम देते हैं। इन दोनों हिबेनुलर न्यूक्लियाई को कनेक्ट करने वाला एक कमिसर होता है, इसको नाम देते हैं हम लोग, ये क्या है, हिबेनुलर कमिसर, हिबेनुलर कमिसर। तो इसको हम लोग नाम देंगे HC कमिसर, इसका नाम क्या है, हिबेनुलर कमिसर। जबकि जो दोनों पोस्टीरियर न्यूक्लियाई अर्थात न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाला जो कमिसर होगा, जो एक तरह से धागा होगा, कमिसर होगा। कमिसर का मतलब होता है दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कोई स्ट्रक्चर्स है, उसका नाम हम लोग देंगे एक तरह से पोस्टीरियर कमिसर। इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर कमिसर। ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, पोस्टीरियर कमिसर। तो ये क्या है, देखेंगे पोस्टीरियर कमिसर, पोस्टीरियर PC हम लोग नाम देंगे पोस्टीरियर कमिसर। ये है पोस्टीरियर कमिसर। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड किस तरह से होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है का जो दो स्टॉक होता है, जो हम लोगों ने कहा था पीनियल ग्लैंड। तो हम लोग अगर पीनियल ग्लैंड के मॉडल को देखेंगे तो ये है आपका ग्लैंडुलर पार्ट,
ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है जो कि राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर्स होता है। ये इसके दो स्टॉक होते हैं, जो दो लेमिना होते हैं, स्टॉक के दो लेमिना होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपर जो लेमिना है, जो अपर लेमिना है वो कहीं ना कहीं जो हिबेरनुलर कमिसर के कांटेक्ट में रहता है, और जो लोअर लेमिना होता है वो पोस्टीरियर कमिसर के कांटेक्ट में रहता है। तो इस पोस्टीरियर वाल के एलांग कुछ इस तरह से देखेंगे कांटेक्ट में रहेगा, और कांटेक्ट में रहने के बाद पीछे की तरफ आता है, साथ ही साथ थोड़ा सा डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को। ये देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये पिनियल बॉडी हो गई, और इसके दो स्टाक होंगे। अपर स्टाक जो होगा या अपर लेमिना जो होगा वो किसके साथ कनेक्ट करता है, हिबेनुलर कमिसर के साथ। जो कि लोअर स्टाक होता है, लोअर लेमिना होता है, वो किसके साथ अटैच में कंटेक्ट में आता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिसर्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। साथ ही साथ देखेंगे ये जो आपका थैलमस है, ये थैलमस है, ये क्या है, थैलमस। थैलमस थैलमस है। थैलमस के आगे और इसके नीचे, थैलमस के आगे, थैलमस के जो भी आगे वाला पार्ट है, यहाँ पर थैलमस के आगे, दोनों के साइड में आगे, और इस जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो थर्ड वेंट्रिकल का आगे वाला पार्ट में नीचे, थैलमस के आगे और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे आगे की तरफ क्या होता है, हाइपोथैलमस होता है। तो उसको हम लोग नहीं बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में जहाँ थैलमस होता है, दोनों साइड में मान लीजिए कि कुछ थैलमस देखेंगे। ये जो वाला पार्ट है, ये सपोज करिए कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है एक तरह से। थर्ड वेंट्रिकल का ये लेटरल एस्पेक्ट देख रहे होंगे आप, ये लेटरल एस्पेक्ट देख रहे होंगे। ये क्या होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट आपके सामने है। तो थर्ड वेंट्रिकल इतना इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। इसके पोस्टीरियर देखेंगे, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या है, इस दोनों साइड में क्या है, एक तरह से थैलमस है। तो देख रहे होंगे पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर वाल मतलब लेटरल वाल से अटैच पोस्टीरियर साइड में, आगे की तरफ नहीं, पीछे की साइड में क्या होते हैं, दो थैलमस होते हैं। तो दो थैलमस देख रहे होंगे, राइट और लेफ्ट साइड के थैलमाई होते हैं। बाकी जो देखेंगे आगे का पार्ट छूटा हुआ है, वहाँ पर हाइपोथैलमस, और हाइपोथैलमस की पोजीशन नीचे भी होती है, नीचे और साइड में होती है, थर्ड वेंट्रिकल के साइड में होती है। फिर इसी के जो थर्ड वेंट्रिकल, ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल है, इसके नीचे से मिड ब्रेन, पॉन्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन अटैच होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं और ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पर इसके दोनों थैलमस के बिलो से हम लोग मिड ब्रेन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक तरह से हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स है मिड ब्रेन। तो ये क्या है, मिड ब्रेन है, MB, और मिड ब्रेन के जस्ट बिलो क्या होता है, पॉन्स होता है। मिड ब्रेन के जस्ट बिलो पॉन्स होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये है थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर, पॉन्स, और उसके बाद देखेंगे मेडुला होता है। मेडुला के बाद जो स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ पर पॉन्स के पीछे क्या होता है, पॉन्स के पीछे, क्योंकि हम लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पॉन्स के पीछे कौन सी रचना होती है, सेरिबेलम होती है। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर सेरिबेलम होगा, ये सेरिबेलम है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट हम लोग का डेवलप होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहता है कि जो मिड ब्रेन के दोनों साइड में, मिड ब्रेन का यहाँ और पीछे की तरफ जो लेंथ जा रहा है मिड ब्रेन का, यहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं। तो क्या होता है यहाँ स्ट्रक्चर, सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं। ऊपर की तरफ क्या होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस, उसी तरह पीछे की तरफ भी यहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं। इन दोनों के बीच से ये स्टॉक आता है। तो पिनियल बॉडी कहीं ना कहीं आती है। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है और इसको पढ़ते जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखेंगे, स्टार्ट करते हैं पिनियल बॉडी। तो पिनियल बॉडी क्या है देखेंगे। तो देखेंगे पिनियल बॉडी इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पिनियल बॉडी क्या है, द पिनियल बॉडी इज ए स्मॉल कोनिकल ऑर्गन। तो देख रहे होंगे स्मॉल कोनिकल ऑर्गन पिनियल बॉडी है।
पिनियल बॉडी इज ए स्मॉल कोनिकल ऑर्गन प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड बिटवीन टू सुपीरियर कॉलिकुलाई, बिटवीन टू सुपीरियर कॉलिकुलाई। तो ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुलर किससे अटैच होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो मिड ब्रेन होता है, तो मिड ब्रेन से अटैच दो कॉलिकुलस होते हैं। तो ये सपोज करिए कि हम लोगों ने बात किया था, ये आपका लेटरल एस्पेक्ट है, ये लेटरल एस्पेक्ट है, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर, हम लोग अब आपके सामने पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख रहे होंगे, जहाँ पर जिसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हम लोग का पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जो है पिनियल बॉडी अटैच होती है। तो पिनियल बॉडी अटैच होती है, तो देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे अपर जो कॉर्नर होता है यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, हेबेनुलर न्यूक्लियाई, और लोअर कॉर्नर पे दो न्यूक्लियस होते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, हेबेनुलर न्यूक्लियस को दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको बोलते हैं हेबेनुलर कमीशर होता है, ये रेड कलर से दिखाया गया है। उसी तरह से कहीं ना कहीं पोस्टीरियर न्यूक्लियस को दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कमीशर होता है या जो अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। और इसी के साथ साथ देखेंगे इसी के पार्ट से देखेंगे यहाँ स्टॉक हो गया, ये अपर स्टॉक हो गया या लेमिना होगा, लोअर लेमिना हो गया। अपर लेमिना इस वाले पार्ट से अटैच होगा, लोअर लेमिना इस वाले पार्ट से, अर्थात हेबेनुलर कमीशर से अपर लेमिना अटैच होगा और पोस्टीरियर कमीशर से लोअर लेमिना अटैच होगा। तो कुछ इस तरह से अटैच होने के बाद ये देखेंगे कुछ कहाँ पर आ रहा है, ये डायरेक्ट पीछे नहीं है, तो डाउनवर्ड पोस्टीरियर तो है पोस्टीरियर, लेकिन साथ साथ डाउनवर्ड है। तो कह रहा है डायरेक्टेड प्रोजेक्ट बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड बिटवीन द टू सुपीरियर कॉलिकुलाई। तो देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स जा रहा है। तो देख रहेंगे डाउन पीछे तो है लेकिन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब मिड ब्रेन की तरफ है, तो डाउनवर्ड देख रहे होंगे। तो बिटवीन टू सुपीरियर कॉलिकुलाई, तो यहाँ इसकी लोकेशन जो देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मिड ब्रेन का ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर ये दोनों साइड में क्या होते हैं, बड़े बड़े हम न्यूक्लियस बताए हैं, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिकुलस। तो दोनों साइड में दो सुपीरियर कॉलिकुलस है, उसके नीचे इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ब्रेन पिनियल बॉडी का, ये दोनों इस सुपीरियर कॉलिकुलस के बीच में ये पड़े रहते हैं कुछ इस तरह से। तो देख रहे होंगे एग्जैक्ट हम लोग सुपीरियर कॉलिकुलस के बीच में ये पड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये आपकी पिनियल बॉडी की एग्जैक्ट रचना होती है। तो यहाँ पर देखेंगे pineal body is a small conical organ projecting backward and downward between the two superior colliculus. Next देखेंगे it is placed below the splenium of the corpus callosum. It is placed below the splenium of corpus callosum. तो इसको समझना जरूरी है कि क्या है कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम हम लोग जानते हैं कि जो अब ये थर्ड वेंट्रिकल होती है, थर्ड वेंट्रिकल डायंसिप्लान का पार्ट होता है, इसके ऊपर हम लोग जानते हैं क्या है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों साइड में है, दोनों साइड में क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो वेंट्रिकल होती है उसको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल, और साथ ही साथ जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे, अगर मान लीजिए आगे की तरफ इस तरह से सेरेब्रल हेमिस्फीयर है लेफ्ट साइड का और इस तरह से राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों का कनेक्शन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं किसके थ्रू, उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में एक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लेनियम। कार्पस कैलोसम के बिलो ही ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, या जो कार्पस कैलोसम में स्प्लेनियम है उसके बिलो ही इस पर्टिकुलर जो एक तरह से पिनियल बॉडी पिनियल ग्लैंड की स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पर कार्पस कैलोसम यहाँ पर है और उसका जो स्प्लेनियम होता है उसके बिलो हम लोग का एक तरह से थर्ड वेंट्रिकल से अटैच पोस्टीरियर सरफेस पे हम लोग का पिनियल बॉडी है। तो ये कहना चाह रहा है। फिर देखेंगे इट इज प्लेस्ड बिलो द स्प्लेनियम ऑफ द कार्पस कैलोसम बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो क्या है टीला कोराइडिया? टीला कोराइडिया एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें कोरोइडल आर्टरी के ऊपर कोरोइडल आर्टरी के ऊपर जब हम लोग पाया मैटर की लेयरिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं टीला कोराइडिया। मतलब कोरोइडल आर्टरी के ऊपर जब वेंट्रिकल हम लोग कहते हैं ना कि कोराइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन देखा था, तो कोराइड प्लेक्सस और टीला कोराइडिया में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको जान लेते हैं। तो इसको जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपली देखेंगे, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स क्या है हम लोग जान लेते हैं। ये है आपकी कोराइडल आर्टरी।
ये कोरोइडल आर्टरी है। कोरोइडल आर्टरी जब वेंट्रिकल में एंट्री करती है, चाहे थर्ड वेंट्रिकल हो, चाहे लेटरल वेंट्रिकल, चाहे फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री करती है, उसके साथ साथ इसके ब्रेन का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है पाया मैटर, उसके ऊपर पाया मैटर की लाइनिंग होती है। तो पाया मैटर की लाइनिंग हो गई, तो ये इस तरह से इसके अंदर तक ये भी जाती है, ये अंदर की तरफ क्या है, ये एक तरह से ये पर्टिकुलर वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स है ये पाया मैटर है। पाया मैटर जब इसका जो आर्टरी आती है, जब ये आर्टरी बाहर से आती है ब्रेन टिश्यू से अंदर की तरफ आएगी, तो साथ ही साथ ये जो पाया मैटर है पीएम पाया मैटर, ये भी एंट्री कर जाती है, ये पाया मैटर एंट्री करती है। ये है टीला कोरोइडिया, ये है टीला कोरोइडिया। तो इन दोनों लेयर को मिलाकर, अर्थात जो आपका कोरोइडल आर्टरी के साथ साथ जो पाया मैटर है पीएम, तो ये पीएम और कोरोइडल आर्टरी मिलके क्या बनाएंगी, टीला कोरोइडिया टीसी। अब कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, इसी टीला कोरोइडिया के ऊपर अगर हम लोग इपिंडाइमल सेल्स की अगर लाइनिंग हो जाए, तो इसके ऊपर एक सेल्स की लाइनिंग होती है, तो इसको देखेंगे पर्टिकुलर एक और लेयर इसके ऊपर बनती है, इसको बोलते हैं इपिंडाइमल सेल्स। इसके ऊपर इपिंडाइमल सेल्स की लाइनिंग हो जाएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देंगे, कोरोइड प्लेक्सस। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगा, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस। तो ये है कोरोइड प्लेक्सस, जिसके थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अर्थात सीएसएफ सिक्रीट होता है। जनरली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ जो एक तरह से कोरोइड प्लेक्सस का जो प्लेस होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन होता है, अर्थात लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल में इसकी स्थिति होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स बताया गया, टीला कोरोइडिया एंड कोरोइड प्लेक्सस। अब आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है, तो समझ में आ गया होगा कि इट इज प्लेस्ड बिलो द स्प्लेनियम ऑफ द कार्पस कैलोसम, बट इट इज सेपरेटेड बाय इट द टीला कोरोइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो किस तरह से थर्ड वेंट्रिकल के टीला कोरोइडिया से सेपरेटेड है, ये जानना जरूरी है। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि मान के चलिए कि पर्टिकुलर जो हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर्स आ रहा था, जो ये स्ट्रक्चर्स है एक तरह से, ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर जो अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में देख रहे होंगे लार्ज गैप होता है। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल पोस्टीरियर वाल, ऐसा नहीं कि प्लेन है यहाँ पर क्लोज है, नहीं, यहाँ पर ये जो थर्ड वाल होती है पोस्टीरियर वाल, ये प्रोजेक्ट करती है पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में प्रोजेक्ट करेगी। और किस तरह से प्रोजेक्ट करेगी देखेंगे, ये प्रोजेक्ट करेगी इस तरह से, इसके यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पर एक रिसेस, एक वी शेप स्ट्रक्चर्स बनेगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ वी शेप एक रिसेस बनेगा, इसको बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, यहाँ पर टीला कोरोइडिया कोरोइड प्लेक्सस होते हैं जो कि सेपरेट करता है। तो ये है स्ट्रक्चर जो इसको सेपरेट कर रहा है, टीला कोरोइडिया या जो रिसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ कोनिकल बॉडी। तो जैसा कि देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोनिकल बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ कोनिकल बॉडी अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, इसका जो लेंथ होता है 8 मिलीमीटर होता है। एंड स्टॉक आर पेडंकल, तो स्टॉक आर पेडंकल जो होता है पेडंकल विच डिवाइड एंटीरियरली। देखेंगे अगर ये एग्जैक्ट पोस्टीरियर पार्ट में पूरा स्ट्रक्चर्स है, तो अगर इन दोनों की तुलना करें, इन दोनों की पोस्टीरियर पार्ट में दोनों हैं, बट ये मोर पोस्टीरियर है, ये इसकी तुलना में थोड़ा सा एंटीरियर हो गया, तो ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया इस तरह से। तो कह रहा है कि 8 मिलीमीटर एंड स्टॉक और पेडंकल विच डिवाइड एंटीरियरली इनटू 2 लैमिनी। तो देख रहे हैं 2 लैमिना में डिवाइड हो गया है, किस तरह से, सेपरेटेड बाय ये पिनियल रिसेस। तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, पिनियल रिसेस बनेगा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, पिनियल रिसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, जो हम लोग पहले बता दिए हैं कि थर्ड वेंट्रिकल वाल यहीं तक नहीं होती है, ये यहाँ तक आती है एक तरह से, यहाँ तक आके यहाँ पर एक वी शेप स्पेस बनेगा, दैट इज कॉल्ड पिनियल रिसेस। फिर देखेंगे सुपीरियर लैमिनी ऑफ स्टॉक, इस स्टॉक का जो सुपीरियर लैमिनी है ये किससे कहाँ पर अटैच रहेगा, तो हम लोग देखेंगे सुपीरियर लैमिनी ऑफ द स्टॉक कंटेन्स द हिबेनुलर कमिसर। तो हम लोगों ने कहा था ना कि हिबेनुलर न्यूक्लियाई दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, हिबेनुलर कमिसर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइनिंग, ये हिबेनुलर न्यूक्लियस है दोनों साइड में, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कमिसर है इसको नाम देंगे हिबेनुलर कमिसर। तो सुपीरियर जो स्टॉक होता है लैमिना उसी से कनेक्ट रहता है। उसके बाद देखेंगे द पोस्टीरियर द इन्फीरियर लैमिना। तो ये जो इन्फीरियर लैमिना किसके कनेक्ट होता है, इन्फीरियर लैमिना कहीं ना कहीं पोस्टीरियर कमिसर से अटैच होता है। द पोस्टीरियर
पोस्टीरियर लेमिना inferior lamina contains the posterior commissures, तो posterior commissure से कनेक्ट रहता है या अटैच रहता है। फिर देखेंगे मार्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो कहने की हम लोग की स्थिति या जो एनाटॉमी क्लियर हो रही है, क्या कह रहा है, मार्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अपीयरेंस के बेसिस पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन मेरी रेप्टाइल्स, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं जैसे छिपकली हो गई, गो हो गया, इस तरह से जो चीज़ें, इन मेरी रेप्टाइल्स द एपिफाइसिस सेरेब्राई, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, एपिफाइसिस सेरेब्राई, हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, एपिफाइसिस सेरेब्राई। और इसका जो लैटिन मीन होता है, लैटिन जो वर्ड है पीनियल बॉडी का, उसका मतलब होता है लैटिन मीन पाइन आर कोन। तो देख रहे होंगे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक पाइनएप्पल या कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो इसको बोलते हैं एक तरह से ये एपिफाइसिस सेरेब्राई। जबकि हाइपोफाइसिस सेरेब्राई हम लोगों ने किस ग्लैंड को बोला था, ये आप बताइएगा। हम लोगों ने हाइपोफाइसिस सेरेब्राई किस ग्लैंड को बोला था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता है। फिर देखेंगे यहाँ कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इन मेनी रेप्टाइल्स, बहुत से जो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, द एपिफाइसिस सेरेब्राई इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डबल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये जो दोनों एक मिलकर स्ट्रक्चर्स, इसको दो स्ट्रक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है रेप्टाइल्स के केस में। जैसे कि द इंटीरियर पार्ट आर पैरापिनियल ऑर्गन, द इंटीरियर पार्ट आर पैरापिनियल ऑर्गन, अर्थात ये जो इंटीरियर पार्ट, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। स्टॉक जो था पीछे की तरफ था तो इसको इंटीरियर मान लिया गया था, जो बॉडी था पोस्टीरियर साइड में था तो इसको हम लोगों ने पिनियल बॉडी माना था। जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, तो कह रहा है कि द इंटीरियर पार्ट दैट इज पैरापिनियल मीन्स बॉडी के अलग हट के पैरापिनियल ऑर्गन डेवलप्स इनटू द पिनियल और पेराइटल आई। तो ये उनके केस में क्या होता है, पीनियल और पेराइटल आई के रूप में डेवलप होता है, ऐसा मानते हैं। उसके बाद देखेंगे द पोस्टीरियर पार्ट इज ग्लैंडुलर, तो जैसा कि जानते हैं एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू जो हार्मोन्स या सिक्रीशन सिक्रीट होंगे। द पोस्टीरियर पार्ट इज ए ग्लैंडुलर इन नेचर, तो नेचर इसका होता है ग्लैंडुलर होता है। द ह्यूमन पीनियल बॉडी, अगर मनुष्य की बात करें तो रेप्टाइल्स के केस में हो गया। मनुष्य की बात करें तो ह्यूमन पीनियल बॉडी रिप्रेजेंट द परसिस्टेंट पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पार्ट ओनली, तो ह्यूमन में जनरली यही वाला पार्ट मेनली होता है, बाकी ये स्टॉक के रूप में रहता है, तो यही फंक्शनिंग होता है, इसका कोई फंक्शनिंग नहीं होता है सिवाय इसके कनेक्शन के, इसको अटैचमेंट के, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वाल से कनेक्शन के अलावा इस स्टॉक या लेमिना का कोई रोल नहीं होता है। तो कह रहा है कि ओनली परसिस्टेंट पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पार्ट ओनली, द पैरापिनियल आई हैज़ डिसअपियर, जबकि इसमें पैरापिनियल आई जो के रूप में जो पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट होता है स्टॉक, वो डिसअपियर हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स मतलब इसके जो इनर स्ट्रक्चर्स, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने एनाटॉमी देखा, एग्जैक्ट लोकेशन देखा, इसका कोरिलेशन देखा, किस पर्टिकुलर विसरा से कैसे क्या है। देखेंगे स्ट्रक्चर्स, तो इसको जब हम लोग कट सेक्शन करते हैं, इसको कट करते हैं पीनियल ग्लैंड को, तो इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। इसको देखेंगे 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, पिनिलोसाइट, तो पिनिलोसाइट ये स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के सेल्स से 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं, पिनिलोसाइट्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जब हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें पिनिलोसाइट्स और न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। और विथ रिच, ये दोनों के साथ साथ क्या होता है, विथ रिच नेटवर्क ऑफ, साथ ही साथ क्या होता है, रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सिंपैथेटिक फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिनियल जो ग्लैंड होता है इसमें सिंपैथेटिक फाइबर भी पाए जाते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर हम लोगों ने देखा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखा था। तो यहाँ देखेंगे रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ साथ सिंपैथेटिक फाइबर, साथ ही साथ पिनिलोसाइट्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर में MCQ में पूछा जा सकता है। द वेसल्स एंड नर्व इंटर द ग्लैंड, जो भी ये वेसल्स हैं, रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सिंपैथेटिक फाइबर, जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लड और नर्व, किसके थ्रू एंट्री करते हैं, नर्व इंटर द वेसल्स एंड नर्व इंटर द ग्लैंड थ्रू, किसके थ्रू एंट्री करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा विच पार्शियली सेपरेट द लोब्यूल। तो ये किसके थ्रू एंट्री करते हैं, तो ये जो स्टॉक के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कनेक्ट किए हैं, इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स और जो सिंपैथेटिक फाइबर इसी के थ्रू एंट्री करते हैं। उसके बाद देखेंगे द कैल्केरियस
concretions are commonly present in the pineal body after 17 years of life and may form aggregations that is called brain sand। तो यहाँ होता क्या है कि ह्यूमन के केस में 17 साल की अवस्था के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो पिनियल बॉडी होती है उसके न्यूरल टिश्यू की जगह पे क्या होता है, एक तरह से कैल्केरियस कंक्रीशंस होता है, अर्थात वहाँ पर एक तरह से वो न्यूरल टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स कंप्लीट ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह पे सैंड लाइक पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, उसको बोलते हैं कैल्केरियस कंक्रीशंस और कॉमनली प्रेजेंट इन द पिनियल बॉडी आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ लाइफ एंड मे फॉर्म एग्रीगेशन दैट इज कॉल्ड ब्रेन सैंड। तो 17 साल के बाद मनुष्य के केस में, ह्यूमन के केस में जो पिनियल बॉडी होता है वहाँ पर कुछ नहीं रह जाता है, तो वहाँ पर सिंपली ब्रेन सैंड एक तरह से जैसा लगेगा कि ब्रेन में कोई एक तरह से कैल्केरियस कैल्शियम डिपोजिशन टाइप का कुछ ऐसा है, कैल्केरियस कंक्रीशन है। स्पेसेस और सिस्ट में आल्सो भी प्रेजेंट हो सकता है कि वहाँ पर्टिकुलर खाली स्पेस मिले, वो सब कुछ खत्म हो जाए, टिश्यू ग्लैंड का जो टिश्यू है यहाँ पर सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेस मिल सकता है। तो एक स्पेस मिलेगा जिसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये सब कुछ खत्म हो गया इसका बॉडी, यहाँ सिर्फ एक अपीयरेंस रहेगा स्पेस का, ये कुछ इस तरह से रहेगा। जहाँ अभी कंप्लीट बॉडी थी उसके बॉडी के अंदर का जो भी मटेरियल था, सेल्स थे, टिश्यू थे, सब कंप्लीट हो गए। या स्पेशल सिस्ट में आल्सो भी प्रेजेंट। नाउ पिनियल ग्लैंड हैज़ नो न्यूरल टिश्यू इन इट। अब इसके बाद जो होता है जब ब्रेन सैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर न्यूरल टिश्यू नहीं पाए जाएंगे। इसके फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। तो फंक्शन की बात करेंगे, पिनियल बॉडी हैज़ फॉर लॉन्ग हैज़ बीन रिगार्डेड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि 17 साल या उसके पहले तो फंक्शनल है पिनियल ग्लैंड, उससे पहले तो फंक्शनल है, लेकिन आफ्टर 17 ईयर के बाद जहाँ पर ब्रेन सैंड के रूप में इसके टिश्यू कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़ा रहता है या खत्म हो जाता है। तो पिनियल बॉडी हैज़ फॉर लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता जब ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है। रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस, जब आज के आधुनिक समय में जो पता चला है कि हैव शोन दैट, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन शो कर रहा है दैट इट इज़ एन इंडोक्राइन ग्लैंड, कि यह एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसका वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ इट प्रोड्यूसेस हार्मोन, इसके जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, दैट मे हैव एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन द मेनी अदर इंडोक्राइन ऑर्गन। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, कुछ अदर ग्लैंड होते हैं जिस पर ये रेगुलेटरी एक्शन कार्य करता है, इसके हार्मोन होते हैं। साथ ही साथ इस यहाँ पर एक हार्मोन और सिक्रीट होता है, उसका नाम होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है तो देखेंगे सर्केडियन चेंजेज ऑफ मेलेटोनिन। तो कहते हैं सर्केडियन चेंजेस का मतलब डे और लाइफ का जो ड्यूरेशन होता है, तो कहते हैं कि रात के समय जब ये एक तरह से डार्कनेस होती है उस समय क्या होता है कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, अर्थात डार्क अर्थात नाइट के समय देख रहे होंगे मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जा रहा है, डे के समय कंप्लीट कम हो जाता है। तो इस तरह से एक तरह से सर्केडियन चेंजेस ऑफ मेलेटोनिन होता है, अर्थात रात में ज़्यादा सिक्रीट होता है और दिन में कम होता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग डेली बॉडी रिदम एज स्लीप। जिस तरह से व्यक्ति सोता है तो उस समय मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जबकि जब जगता है, एक्टिव रहता है, तो वहाँ पर जो सनलाइट की वजह से इसका सिक्रीशन कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी के जो भी एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स थे या सिचुएशंस थे या लोकेशंस थे, एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वॉल से रिलेटेड होता है। धन्यवाद।